हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में इंडियन आर्मी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट रैली है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जिसके आप यहां देख रहे हैं इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रांची की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर मेन, तो ये लड़कों के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट रैली होने वाले हैं। मोरवाड़ी ग्राउंड रांची में होंगे। 4 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक ये होंगे। तो फ्रेंड्स, ये डेट याद रख लीजिए। 4 अक्टूबर 2017 से लेकर 18 अक्टूबर 2017 के बीच में ये रिक्रूटमेंट रैली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल ओपन फ्रॉम 5 अगस्त टू 18 सितंबर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये मैंडेटरी है। और इसका रजिस्ट्रेशन आपका 5 अगस्त 2017 से स्टार्ट होगा और ये आप 5 अगस्त से लेकर 18 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि कैटेगरी एंड क्राइटेरिया क्या होगा, ये आपको याद रखना होगा और इसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं पहले कैटेगरी और ट्रेड क्या है। पहला है आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए, फिर सोल्जर टेक्निकल है, फिर सोल्जर टेक्निकल एमुनिशन एग्जामिनर है, फिर सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एंड वेटनरी है, उसके बाद आपका सोल्जर क्लर्क, उसके बाद आपका सोल्जर ट्रेड्समैन। तो ये आपके 6 तरह के ये पोस्ट हैं और इसमें आपका कैटेगरी वाइज क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कि 1 अक्टूबर 2017 में आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ कि आप 1 अक्टूबर 96 से लेके 1 अप्रैल 2000 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके इसके लिए एलिजिबल है। और ऑल अदर ट्रेड्स, जो बाकी ट्रेड्स हैं जैसे कि सोल्जर टेक्निकल एमुनिशन, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेड्समैन, ये सब के लिए आपका 17.5 से लेकर 23 ईयर्स के बीच में एज लिमिट है। और ये आप 1 अक्टूबर 94 से लेके 1 अप्रैल 2000 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है जैसे कि सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग और सोल्जर ट्रेड्समैन, ये चारों पोस्ट के लिए आपका 169 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और सोल्जर क्लर्क के लिए आपका 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और ये सारे पोस्ट के लिए आपका वेट 50 केजी से ऊपर होने चाहिए। और सारे पोस्ट के लिए आपका चेस्ट 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका आदिवासी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि हाइट में 162 सेंटीमीटर होने से हो जाएगा, वेट 48 होने से भी हो जाएगा और चेस्ट आपका 77 से लेकर 82 से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एंड अप्लाई फॉर पार्टिसिपेशन इन रैली बिटवीन 5 अगस्त टू 18 सितंबर। तो 5 अगस्त से लेके 18 सितंबर के बीच में आप www.joinindianarmy.nic.in में जाके आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड एडमिट कार्ड्स विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन रैली। तो ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। जिन कैंडिडेट्स के पास एडमिट कार्ड होगा उन्हीं को सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट आपका एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल इंडियन आर्मी साइट आफ्टर 21 सितंबर। तो 21 सितंबर के बाद में ही आपको एडमिट कार्ड उनके वेबसाइट में, ये जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कैंडिडेट्स विल टेक द प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फ्रॉम लेजर प्रिंटर ओनली। तो आप इसको एडमिट कार्ड को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रिंट करना है, इसमें कलर प्रिंट आउट मत करना। इसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में आपको प्रिंट आउट करना है और उसमें भी आपका लेजर प्रिंटर से करना है। तो रैली प्रोग्राम क्या है? द डिटेल रैली प्रोग्राम डे वाइज विल बी पब्लिश सेपरेटली इन न्यूज़पेपर आफ्टर 19 सितंबर। तो 19 सितंबर के बाद ये न्यूज़पेपर में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पहला जो आपका है सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए ऑल कैटेगरी के लिए आपका मैट्रिक पास विथ मिनिमम 33% होना चाहिए और डी ग्रेड होना चाहिए इन ईच सब्जेक्ट एंड मिनिमम 45% और C2 ग्रेड और 4.75 पॉइंट्स इन एग्रीगेट और 10+2 सिंपल पास। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जनरल ड्यूटी के लिए। नेक्स्ट जो आपका सोल्जर टेक्निकल एमुनिशन है उसमें भी आपका 10+2 पास होना चाहिए। अगर आप 10+2 पास है साइंस में विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट, 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या फिर अगर आप 10th पास है विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट इफ होल्डिंग 3 इयर्स डिप्लोमा, उसके बाद 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा किए हैं AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आपका सोल्जर नर्सिंग है। सोल्जर नर्सिंग, इसमें जो नर्सिंग असिस्टेंट एंड वेटनरी का पोस्ट है इसमें आपका 10+2 पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में
और उसके साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए। ऊपर का जो टेक्निकल पोस्ट है आपका एमुनिशन एग्जामिनर, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश है। जो सोल्जर नर्सिंग है इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश है। और इसमें भी आपका मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट और 40% मार्क इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स। और इसमें आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए और 40% मार्क इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर अगर आप बीएससी डिग्री किए हैं बॉटनी, जूलॉजी या फिर बायो साइंस में एंड इंग्लिश, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आपका जो सोल्जर ट्रेड्समैन है, इसमें आपका सिर्फ 10th पास है। तो इसमें आप किस भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, अगर आप सिंपल मैट्रिक पास हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आपका सोल्जर ट्रेड्समैन जो हाउस कीपर एंड मेस कीपर का पोस्ट है, इसमें अगर आप सिंपल 8 पास किए हैं, ऑल कास्ट इंक्लूडिंग एसटी कैटेगरी, आदिवासी, एसएलसी शुड बी काउंटर साइन बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो अगर आप 8 पास किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपका जो एसएलसी है उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का साइन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका सोल्जर जो क्लर्क का पोस्ट है, इसमें आपका 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मिनिमम आपका 50% इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम 60% इन एग्रीगेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका इंग्लिश, मैथ, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग ये आपका आज ए सब्जेक्ट 10th में होना चाहिए या फिर 12th लेवल में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा रैली के वक्त वो क्या क्या है देख लेते हैं। कैंडिडेट्स विल ब्रिंग ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपको ओरिजिनल और इसका 2 फोटोकॉपी लेके जाना होगा। पहले आपका एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड इज रिक्वायर्ड विच दे विल कैरी टू द रैली साइड। तो रैली साइड में आपका एडमिट कार्ड लेके जाना होगा और ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, 10th, 12th, ग्रेजुएशन डिग्री, ये सब का आपका ओरिजिनल और फोटोकॉपी 2 लेके जाना है। नेक्स्ट आपका जो नेटिविटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको भी आपको लेके जाना है, ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका ओरिजिनल और उसके साथ उसका 2 फोटोकॉपी भी लेके जाना है। नेक्स्ट अगर आपके पास कुछ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी 2 ईयर्स के अंदर में इशूड होने वाले, वो भी आप लेके जा सकते हैं, या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट होने से भी वो लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको इशू करना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय एसपी इज मैंडेटरी हो। इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय एसपी होना चाहिए और शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ ओल्ड। तो 4 अक्टूबर 2017 के हिसाब से आपका 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। 6 मंथ पुराना होने से ये नहीं होगा। आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय मुखिया विल नॉट एक्सेप्टेड। तो जो गांव के मुखिया होते हैं वो अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू किए हैं तो वो इसमें एक्सेप्टेड नहीं है। कैरेज ऑफ ओरिजिनल आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर पार्टिसिपेट इन द रैली। तो आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है। आधार कार्ड अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो इसमें आपको पार्टिसिपेट होने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ आपका 20 कलर फोटोग्राफ लेके जाना है और वो आपका व्हाइट शर्ट एंड स्काई ब्लू बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो अभी जाके कर लीजिए। व्हाइट शर्ट और स्काई ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। कैंडिडेट्स नॉट हैविंग लेटेस्ट कलर फोटो और फोटो नॉट मैचिंग देयर अपीयरेंस। अगर आपके चेहरे के हिसाब से फोटो मैच नहीं करता तो आपको इसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप हमेशा लेटेस्ट फोटो उठा के लेके जाइए। आइडेंटिटी प्रूफ टू इंक्लूड ओरिजिनल आधार कार्ड एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट। तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ एक लेके जाना है। नेक्स्ट जो सन ऑफ वार विडोज या फिर सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। अटेस्टेड फोटोकॉपी विथ डिस्चार्ज बुक लेके जाना है और एफिडेविट एक 20 रुपीज़ का एफिडेविट जो स्टाम्प पेपर बाय एक्स सर्विसमैन डिक्लेयरिंग दैट दिस इज द फर्स्ट सन स्पॉन्सर्ड फॉर एनरोलमेंट इनटू आर्मी, वो आपका एक एफिडेविट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो थे रांची इंडियन आर्मी के रांची के लिए जो रिक्रूटमेंट रैली होने हैं रांची में, उनके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया है। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर करिए क्योंकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।